हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। गौरी शंकराभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। एक बार बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं। एक बार बोलो श्री काशी विश्वनाथ भगवान की। नमामि अयोध्या भुवनैकवन्दितं नमामि शैलजू सरिता सरिद्वरा नमामि श्रीहनुमत्पादपङ्कजं नमामि ते रामपदाम्बुजं दयम्। एक बार बोलो श्री अवधाम की। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनां नमो नमस्ते। एक बार बोलो गौरी गणेश भगवान की। सर्पेन्द्रमाला कंठे भूषिताय श्वशुरभयार्ता भयनाशिकाय देव्याय रूपाय प्रदर्शनाय नमः शिवाय विजयेश्वराय नमः शिवाय विजयेश्वराय। एक बार बोलो भोलेनाथ बाबा की। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमो देवे महादेवे शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृत भद्राय नियतापणताय स्मतां या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक बार बोलो आशक्ति प्राम्बा भगवती की। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपते प्रियभक्तं वातजातं नमामि। एक बार वीर बजरंगबली की। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। सियावर रामचंद्र की। बीड़ा को बजाती मंद मंद मुस्कराती अम्ब शारदा विशारदा को प्रथम मनाऊं मैं। दूजे
कुंडली के नंदना के श्री सीताराम नाम गुण गाने आज गाऊं में। श्री सीताराम नाम गुण गाने आज गाऊं में। सादर शिवहि नाई पद्मा था बरनहु विशद राम गुण गाथा। बंदौ तुलसी के चरण जिनकी हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सत्य जहाज। सिया मांडवे उर्मिला सुत के रति वरदान। चारि सुवन चारि रतन तुलसी करत प्रणाम। राम कथा के रसिकवर भक्त राजमत धीर। आए सुआसन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर। तुम ही पीर हर घरन की धन्य धन्य रघुवीर। जो विचरहि चर अचर महा यथा भाव अनुमान। सो ममौर मंदिर वसो श्री शंकर भगवान। तन बल धन बल बाहुबल करई नये कौ काम। एक बार सब प्रेम से बोलो जय सिया राम। सिया रामचंद्र भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की, आद्या ब्रह्मा भगवती की, वीर बजरंग बली की, स्वामी जी महाराज की, गुरुदेव भगवान की, वासंती नवरात्र की, आज की आनंद की, सत्य सनातन धर्म की। समुपस्थित धर्मानुरागी बड़भागी राम पदार्थ अनुरागी भक्तन, सती सावित्री उर्मिला मांडवी के पवित्र चरित्रों का अवलोकन करने वाली शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों एवं जिनकी सानिध्य में जिनकी गोदी में बैठकर ये पवित्र पावन सुहावन सुअवसर प्राप्त हुआ, ऐसे स्वामी जी महाराज सदगुरुदेव जी महाराज एवं नवरात्रि के पवित्र पावन सुअवसर पर जिनका इस समय चल रहा है, ऐसी आसक्ति प्राम्बा भगवती एवं शारदीय नवरात्र के पूजन में आसक्ति प्राम्बा भगवती के सानिध्य में आवाहित समस्त देवी देवतागण एवं संत विद्वजन कथा सत्संग में आए हुए समस्त देवी देवतागण एवं सती सावित्री उर्मिला मांडवी के पवित्र चरित्रों का अवलोकन करने वाली शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों एवं बाल गोपाल, भगवान की जब बहुत बड़ी विशेष कृपा जीव के ऊपर होती है तभी ऐसा पावन सुअवसर प्राप्त होता है। सदगुरुदेव के सानिध्य में बैठकर भगवान की पवित्र पावन कथा सुधा का रसपान एवं भोजन करने का पावन सुअवसर प्राप्त होता है। इसलिए हम आप भागी हैं जो नवरात्रि में 9 दिनों तक आसक्ति प्राम्बा भगवती का पूजन अर्चन बंदन एवं भगवान की पवित्र पावन कथा सुधा रसपान करने कराने का पावन सुअवसर प्राप्त होगा। इसलिए क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि इस माया रूपी संसार में सब कुछ प्राप्त हो सकता है लेकिन 2 चीजें दुर्लभ है। दुर्लभ उसे कहा जाता है जो प्राप्त होते हुए फिर भी ना प्राप्त हो, मिलते हुए फिर भी ना मिले, उसे दुर्लभ कहा जाता है। कि तारा सुतयरु लक्ष्मी सब काहू घर होय, लेकिन
संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। संत का समागम और भगवान के अमृतमयी कथा, ये दोनों वस्तुएं दुर्लभ है। देखिए स्वामी जी ने अपने भक्तों के कल्याण के लिए इस शारदीय नवरात्र में इस दुर्लभ, जो दुर्लभ है उसको ला करके और एक सत्संग रूपी जो है ज्ञान की गंगा जो प्रयाग है वो जो है प्रवाहित कर दिया। क्योंकि बाबा भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर आसक्ति प्राम्बा भगवती जिनका समय चल रहा है, वर्ष में जो है पूरे वर्ष में 4 नवरात्र होते हैं, जिसमें चैत्र में ये वासंतीय नवरात्र, कुआं में शारदीय नवरात्र, एक पुष में होता है और एक जो है आषाढ़ में होता है गुप्त नवरात्र। इस प्रकार से 4 नवरात्रों में जो है आसक्ति प्राम्बा भगवती का पूजन होता है। वही बाबा भोलेनाथ जो है देवी पार्वती से कहती हैं कि गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आंग, बिनु हरि कृपा न हो ईशो गावहि वेद पुराण। बाबा भोलेनाथ ने कहा कि संत के समागम से बढ़ करके कोई लाभ नहीं है। तो पार्वती ने कहा फिर क्यों नहीं मिलता है सबको? कहा कि ये अपने बस की बात नहीं है, ये जब प्रभु की कृपा होगी तभी जो है ये पावन अवसर प्राप्त होगा। बिन हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण, ऐसा वेद पुराणों का मत है। क्योंकि नीलगिरि पर्वत पर जब काकभूषण से गरुड़ ने पूछा कि इस माया रूपी संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है, सबसे बड़ा दुख क्या है, कि बड़े सुख का मैंने कवन दुख भाई, सोई संक्षेप कहूँ विचारी। तब काकभूषण ने गरुड़ से क्या बताया कि संता मिलन समय सुख जग नाही, नहीं दरिद्र समय दुख जग माही। संत के मिलन के बराबर कोई सुख नहीं है, दरिद्रता से बढ़ करके कोई दुख नहीं है। लेकिन संत का दर्शन कब होता है, संत का मिलन कब होता है? जब संत के ऊपर भगवंत की कृपा होती है तो संत वहां पर पहुंचते हैं। और कहा कैसे? 2 चीजें होंगी तब, या तो बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, या तो भगवान की कृपा होगी, भगवान की दया होगी तो संत का मिलन होगा, सत्संग मिलेगा, अथवा पुण्य पुंज बिनु मिले न संता, अथवा पुण्य इकट्ठा होगी। 1 नहीं, 2 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, जब करोड़ों जन की पुण्य इकट्ठा होती है तब जीव को सत्संग प्राप्त होता है। कि कोटि जन्म कहे पुण्य जब होते कहीं संग, और तब छूटे मन की व्यथा अभावे सत्संग। तो भगवान कृपा कब करते हैं, भगवान दया कब करते हैं? जब हम उनको याद करते हैं। और जब हम याद करेंगे तो जरूर हमारे ऊपर दया करेंगे, जरूर कृपा करेंगे। क्योंकि याद को अगर पलट दिया जाए तो दया हो जाता है। जब हम याद करेंगे तो जरूर दया करेंगे। इसलिए आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए, जो हमारा और आपका मन संसार की तरफ भटक रहा है, उस मन को संसार से हटा करके परमात्मा के श्री चरणों में लेकर चलें। और मन को परमात्मा के शरण में ले जाने का सबसे सुगम रास्ता है भगवान का संकीर्तन, भगवान का नाम का गुणानुवाद। और भगवान के संकीर्तन करने से ये मन जो है परमात्मा की तरफ जुड़ने का प्रयास करता है। तो आइए 2 बार प्रभु का नाम स्मरण किया जाए। वो पवित्र पावन प्रभु का नाम, जिस महामंत्र को बाबा भोलेनाथ जप कर काशी में शरीर छोड़ने वाले को मुक्ति प्रदान करते हैं, जिस महामंत्र को अनंत बलवान वीर
बजरंग बली हनुमान जी ने जप कर प्रभु को अपने बस में कर लिया। सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राख्यो रामु। महामंत्र जय जपत महेशो, अवकाशी मुकुट हेतु उपदेशो। कि दुई बार द्वारिका जाए, त्रिवेणी जाए तीन बार, और चार बार काशी गंगा अंगहूँ नहाए थे। 5 बार गया जाए, 6 बार नैमिषारण, और 7 बार पुष्कर मजाई के नहाए थे। रामनाथ जगन्नाथ बद्री केदारनाथ, दशाश्वमेध जाए 10 बार नहाए थे। अजेते फल होत कोटि तीर्थ भ्रमण किए, ते फल होत एक राम नाम गाई ते फल होत एक राम नाम गाए थे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम एक बाबरू सच्चिदानंद भगवान की। इस भूमंडल पर 2 प्रकार की गंगा प्रवाहित हो रही हैं। एक ज्ञान गंगा, सत्संग रूपी गंगा, और दूसरी गंगा जो गंगोत्री से निकल करके और हरिद्वार से होते हुए, मैदानी भाग से होती हुई, प्रयागराज काशी होती हुई जाकर के गंगा सागर में मिलती है। लोग उस गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं। 4 प्रकार से स्नान करते हैं कि दारस परस मज्जन रूपाना, अहरहि पाप कहा वेद पुराना। ऐसा वेद पुराणों का मत है कि उस गंगा में स्नान करने से पाप का शमन हो जाता है, पाप मोचनी गंगा है। और दूसरी गंगा जो ज्ञान गंगा है, सत्संग रूपी गंगा है, ये जो आपके यहाँ इस नवरात्रि में प्रवाहित हो रही है, ये जो है इसमें भी 4 प्रकार से स्नान किया जाता है। कहा वहां तो जल है, जल में डुबकी लगा करके स्नान किया जाता है, लेकिन इस गंगा में, सत्संग रूपी गंगा में, भगवान की कथा रूपी गंगा में, इसमें कैसे स्नान किया जाता है? तो का 4 प्रकार से इसमें भी स्नान किया जाता है। कसोनी समुझहि जन मुदित मन, माजहि अति अनुराग, लहई चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रिया। इसमें सुन करके, फिर समझ करके, सुने समुझाए जन मुदित मन, प्रसन्नचित होकर के, मज्जहि अति अनुराग, क्योंकि भगवत प्राप्ति की पहली कक्षा सत्संग है। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गई बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। तो मिलई न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। तो गंगा जो है वो पाप मोचनी गंगा है, और ये सत्संग रूपी गंगा जो ज्ञान रूपी गंगा है,
ये मोक्षदायिनी गंगा है। और जो सरजू हैं वो जो है वो भी मोक्षदायिनी है। उसमें सरजू में स्नान कर लेने से जीव जो है सामीप मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, भगवान की सामीप में पहुंच जाता है। क्योंकि भगवान राम ने स्वयं कहा है कि जामर्चन ते बिनहि प्रियाशा मम समीप नर पावहि भाषा। अति प्रिय लोग यहाँ के वासी मम धाम पुरी सुखराशि। तो एक भक्त ने पूछा कि स्वामी जी ये बताइए कि सत्संग रूपी गंगा, ज्ञान रूपी गंगा और जो गंगा है पामोचनी गंगा है, उसमें दोनों में अंतर क्या है? दोनों में क्या अंतर है? कौन सी अच्छी है, कौन सी क्या है? तो गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि यहाँ 9 रस हैं। मानस में जो है 9 रसों से समावेश ये गोस्वामी तुलसीदास जी का रचा हुआ मानस है। जो व्याकरण के 9 रस हैं, हास रस, करुण रस, रौद्र रस, वो 9 रसों से समावेश है कि यहाँ 9 रस हैं। रस एक वहाँ, यहाँ पानी है संत कि पानी नहीं है। मन के मल को धो डालो यहाँ, मन का मल तो धुलता ही नहीं। यहाँ डूबत सो तरी जात यही, वहाँ डूबत सो मरी जात वही। इस रामचरित मानस से उस मान सरोवर की तुलना ही नहीं। जो कैलाश पर मान सरोवर है, उससे बढ़ करके इस रामचरित मानस रूपी सरोवर को बताया। तब उसने कहा कि स्वामी जी, कैलाश पर जो मान सरोवर है उसमें हंस निवास करते हैं, और तुम्हारे मानस रूपी सरोवर में कौन से हंस निवास करते हैं? अगर मान सरोवर से श्रेष्ठ है, गोस्वामी तुलसीदास ने कहा अगर मान सरोवर में हंस निवास करते हैं तो मेरे मानस रूपी सरोवर में परमहंस निवास करते हैं। ऐसे तीर्थराज प्रयाग में जब माघ के महीने में सूर्य मकर राशि में प्रवेश तो करता है, मौनी अमावस्या के दिन लोग जो है, भक्त जो है, स्नान करने के लिए प्रयागराज जाते हैं कि माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आओ सब कोई। तीर्थराज प्रयाग में सब लोग आकर के जो है स्नान करने के लिए आते हैं और माधव भगवान का पूजन करके गंगा में स्नान करते हैं। 4 प्रकार से स्नान करते हैं। इस प्रकार से एक बार की बात है कि सब लोग स्नान करने के, क्योंकि ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष जो है माघ के महीने में अमावस्या के दिन होता है। तो एक बार की बात है कि सब जितने संत भक्त विमलात्मा जितने भी थे, देवता धनुष किन्नर सब प्रकार के लोग आते हैं उसमें स्नान करने के लिए। तो एक बार की बात है कि एक बार भरी मकर नहाए और सब मुनि सयाश्रम ही सिधाए। एक बार की बात है कि मौनी अमावस्या का स्नान करने के बाद में फिर सब लोग अपने यथास्थान को चले जाते हैं। तो सभी लोग स्नान करने के लिए गए और स्नान करके फिर अपने अपने स्थान को चल दिए। और जागबल्ली जी जो है, जो बहुत बड़े विद्वान हैं, विवेकवान हैं, उनकी समान कोई विद्वान नहीं। थोड़ी जैसी भी समस्या हो उस समस्या का समाधान करने में उनका जो है नाम था। ऐसे जागबल्ली जी जो है और प्रयागराज में उस समय जो सबसे बड़े संत थे, महंत थे, उन जो है भरद्वाज जी। महाराज
भारद्वाज मुनि बसहि प्रियारा और नहीं राम पद अति अनुरागा। और भरद्वाज जी को प्रभु के चरणों में बहुत बड़ा प्रेम था, बहुत बड़ा प्रेम था। और जागवलिक जी भरद्वाज जी के आश्रम पर भी आकर के रुके। जब सभी संत महात्मा जाने लगे तो जागवलिक ने भरद्वाज जी से कहा कि मुनिवर आप भी, मैं भी चलना चाहता हूँ। तो भरद्वाज जी जागवलिक जी के चरणों में अपना मस्तक जो है टेक दिया। जागवलिक मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी। अब भरद्वाज ने जब उनके चरण को पकड़ लिया और कहा कि आखिर क्या बात है, तो भरद्वाज जी ने कहा कि मुनिवर हमारे मन में एक संशय है और उस संशय का आप निवारण कर दीजिए। जागवलिक मुस्कुराए कि कौन सा संशय तुम्हारे अंदर आ गया। तो भरद्वाज जी ने कहा कि आप जागवलिक जी बैठ जाते हैं। भरद्वाज जी, जागवलिक और भरद्वाज जी का तीसरा प्रयाग में जो है सत्संग शुरू हो गया। क्योंकि ये सत्संग जो आपके यहाँ नवरात्रि में चल रहा है योगेंद्र धाम में, ये 4 स्थानों पर चल रहा है। एक तो कैलाश पर्वत पर बाबा भोलेनाथ आशक्ति ब्रह्मा भगवती देवी पार्वती को जो है सुना रहे हैं। दूसरा नीलगिरी पर्वत पर काकभूषण जी गरुड़ को सुना रहे हैं। तीसरा प्रयाग में जागवलिक भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। और चौथे योगेंद्र धाम पर के यहाँ बैठे हुए मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। तो जागवलिक जी, जब भरद्वाज जी ने जागवलिक से पूछा कि मुनिवर ये बताइए कि आंखों की देखी हुई बात कह रहा हूं कि त्रेता में जो है एक राम जो है अयोध्या में रहे महाराज दशरथ के पुत्र जो है राम, जिनको 14 वर्ष का वनवास हुआ और वनवास की अवधि में हमारे आश्रम पर आकर के एक रात रुके थे। तो भरद्वाज जी ने जागवलिक से पूछा कि एक राम अवधेश कुमारा तीन कर चरित विदित संसारा नारी विरह दुख लयो अपारा अभयो रो शरण रावण मारा। तो का एक राम दशरथ कर बेटा एक राम घट घट में बैठा। का एक तो राम वो है महाराज दशरथ के पुत्र राम के रूप में आए, और एक राम के बारे में सुना है कि घट घट में निवास करते हैं। हर उसमें जो है राम रमनते योगिना सा रामा, जो रमन करता है वही राम है। तो ये बताओ कि एक राम दशरथ कर बेटा और एक राम घट घट में बैठा और एक राम है जगत पसारा। श्री राम में सब जग जानी, कण कण में परमात्मा है, कण कण में राम है। और एक राम जग से है न्यारा, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, एक राम रूप सुनाए जो है। तो ये बताइए कि इन जो 4 राम हैं इसमें कौन से राम हैं जिस राम को बाबा भोलेनाथ जपते हैं। जागवलिक ने कहा कि प्रश्न तो इसने जो है वो सटीक किया, लेकिन अगर इनको हम प्रैक्टिकली नहीं समझाएंगे तो ये कैसे मानेंगे। 4 राम के बारे में बताया। एक राम जो है महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में आए, एक राम जो है घट घट में हृदय में निवास करते हैं, एक राम जो है सब में व्याप्त है और एक राम सबसे न्यारा है। तो जागवलिक ने भरद्वाज जी से कहा, भरद्वाज जी ये बताओ कि कितने पिता होते हैं। का पिता तो एक होता है, सबका पिता होता है। जागवलिक ने कहा मैं 4 पिता बताऊंगा। 4 पिता कैसे? तो जागवलिक ने भरद्वाज जी से कहा कि एक बाप
बाद चाचा के भाई को क्या कहते हैं, बाप ही लगेगा ना। तो एक बाप तेरो चाचा को भाई, एक बाप तेरो नाना जमाई, नाना का दामाद वो भी पिता हुआ। एक बाप तेरो फूफा को सारू, फूफा के साथ वो भी तुम्हारा पिता हुआ। एक बाप है लगत तिहारो, एक तुम्हारे पिता, चार पिता हुए। तो कहा भरद्वाज ने कहा कुल मिलाकर के तो एक ही पिता को बताया। तो कहा उसी प्रकार से जैसे तुमने चार राम के बारे में पूछा है, उसी प्रकार से जब तुम्हारे समझ में आ गया कि चार पिता हैं लेकिन एक ही हैं, तो वही कि जिमई मगां वही वेद बुध जाहि धरे मुनि ध्यान, स्वई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। तो उसी प्रकार से परमात्मा ये कहे और उनके संशय का निवारण कर दिया। जाबली ने कहा भरद्वाज जी से कि जैसे तुम्हारे मन में संदेह हुआ है ना, ऐसे ही संशय की न भवानी, तुम महादेव तब कहा बखानी। तीसरा प्रयाग में जाबली जी ने भरद्वाज जी से कहा कि मुनिवर, जिस प्रकार से तुमने मुझसे प्रश्न किया है, इसी प्रकार से देवी सती ने बाबा भोलेनाथ से उनके मन में संदेह हुआ, तो उन्होंने भी जो है उनसे अपना संशय व्यक्त किया था। तब भरद्वाज जी ने जाबली जी से कहा कि हे मुनिवर, ये बताइए देवी सती आसक्ति ब्रह्मा भगवती देवी सती के मन में कौन सा संदेह हुआ जिसके लिए भोले बाबा से निवेदन किया। तो जाबली जी तीसरा प्रयाग में भरद्वाज जी को जो है कथा सुना रहे हैं। जाबली जी ने भरद्वाज जी से कहा कि हे मुनिवर, एक बार की बात है कि देवर्षि नारद के मन में इच्छा हुई भोले बाबा के दर्शन करने की। सो कैलाश पर्वत पर पहुंचे, लेकिन जब वहां पर पहुंचे तो भोले बाबा का दर्शन नहीं हुआ, केवल सती जी मिली। देवनाथ ने सती के चरणों में प्रणाम किया। सती ने कहा देवर्षि, तुम्हारा मुख कमलाया क्यों है? तुम्हारे मुख पर जैसे कोई चिंता की आभा झलक रही है, जैसे तुम परेशान दिखाई पड़ रहे हो। सती ने कहा कि हमारे पास तो, लेकिन देवर नारद ने कहा कि देखिए मुझे कोई दुख नहीं है, संत कभी दुखी नहीं होता है, लेकिन दूसरे के दुख को देखकर उसे दुखी होना पड़ता है। तो सती ने कहा कि तुम किसके दुख से इतना परेशान हो, इतना दुखी हो? देवर नारद ने कहा माता जी, मैं तुम्हारे दुख से दुखी हूँ। सती ने कहा हमें तो कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं है, और तुम हमारे दुख से इतना दुखी हो। तब देवनाथ ने कहा माता जी, मुझे दुख इस बात का है कि तुम भोले बाबा को तो बहुत प्रेम करती हो, लेकिन भोले बाबा तुमसे कभी भी प्रेम नहीं करते। सती ने कहा मैं मान नहीं सकती हूँ, भोले बाबा मुझे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि बिना साथ में बैठाए हुए भोजन नहीं करते हैं। सहस नाम सम सुनि शिव वाणी, और जप जे प्रिय संघ भवानी। और तुम कहते हो कि भोले बाबा हमसे कभी भी प्रेम नहीं करते हैं। देवनाथ ने कहा मैं प्रमाण दूंगा। सती ने कहा क्या प्रमाण दोगे? देवनाथ ने कहा माता जी, अगर भोले बाबा तुमको ज्यादा प्रेम करते हैं तो ये बताओ कि जो गले में मुंडमाला धारण किए हुए हैं वो किसके गले की मुंडमाला है? सती ने कहा ये तो नहीं बताया। तो देवनाथ ने कहा तुमसे ज्यादा तो हमको मानते हैं। तो सती ने कहा तो तुम ही बताओ किसकी मुंडमाला है? देवनाथ ने कहा कि अब भोले बाबा आएंगे उनसे पूछ लेना, और जब फिर मैं लौट करके आऊंगा तब इस रहस्य को बताऊंगा। इतना कह करके देवनाथ जी वहां से चले जाते हैं। जब भोले बाबा आए शाम को तो सती ने यही प्रश्न किया कि भोलेनाथ, ये जो गले में मुंडमाला धारण
की हुई किसके गले की मुंडमाला है। भोले बाबा आश्चर्यचकित हो गए कि आज तक सती ने इस रहस्य को नहीं पूछा, अकस्मात इस रहस्य को क्यों पूछ रही हैं। भोले बाबा ने ध्यान लगा करके देखा, तब देखो शंकर धर ध्यान। भोले बाबा ने देखा कि ये देवन नार की लगाई हुई आग है जो बुझने वाली नहीं है। अब हमारा और सती का वियोग होने का समय आ गया है। अगर मैं इस रहस्य को छिपाता हूँ, नहीं बताता हूँ, तो सती अपने शरीर का त्याग कर देंगी, और अगर बताता हूँ तो भी त्याग होगा। इसलिए भोले बाबा ने सोचा कि ये कलंक अपने सिर पर क्यों ले, और बता देना ही अच्छा है। तो भोले बाबा ने कहा कि सती, ये जो मेरे गले में मुंडमाला पड़ी हुई है, ये तुम्हारी मुंडमाला है। सती आश्चर्यचकित हो गई। सती ने कहा कि मेरी सिर तो मेरे शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, फिर ये मेरा सिर मुंड कैसे। भोले बाबा ने कहा कि जितनी मुंडमालाएं मेरे गले में पड़ी हैं, उतनी बार तुम्हारा जन्म हो चुका है, और जब तुम अपने शरीर का त्याग करती हो तो तुम्हारे सिर को काट करके मैं गले में धारण कर लेता हूँ। सती ने कहा, और आप कहा, मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, कभी भी जन्म नहीं लेता। सती जी ने कहा, हे भोले बाबा, तुम अजर अमर हो, आवागमन से मुक्त हो, मैं बार बार जन्म लेती हूँ, बार बार मरती हूँ, तो मुझे भी अमर कर दीजिए, जिससे मैं अमर हो जाऊं, आवागमन से मुक्त हो जाऊं। इसलिए भोले बाबा ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारे अंदर ऐसा प्रेम उमड़ा है तो चलो तुमको भी जो है सुना रहा है अमर कथा, अमर जो है जिससे हो जाए। और भोले बाबा, आज भोले बाबा के हृदय से जो कथा उनके हृदय से निकली हुई है, उन्हीं भोले बाबा के मन में इच्छा हुई कि यह कथा जो है, राम कथा जो है, किसी संत के मुखार बिंद से सुने तो ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा लाभ होगा। यद्यप वो कथा जो है भोले बाबा के हृदय से निकली हुई है, क्योंकि कथा किसके हृदय में समाती है? जिसके हृदय में कथा होगी, भगवान के प्रति प्रेम होगा, उन्हीं के हृदय में जो है कथा व्याप्त होगी। और जिनके हृदय में भगवान का नहीं होगा, वो कदाप नहीं आ सकते हैं, क्योंकि मन एक है और चीजें दो हैं, राम और काम, जगत और जगदीश दो हैं, मन एक है। तो या तो जगत को मन में बैठा लो या जगदीश को बैठा लो। अगर जगदीश को मन में बैठाओगे तो जगत दूर हो जाओगे, अगर जगत को, संसार को मन में बैठाओगे तो जगदीश दूर हो जाएंगे, क्योंकि मन एक है। इसलिए भोले बाबा के हृदय में जो भगवान बैठे हैं कि वही भोले बाबा के मन में इच्छा हुई भगवान की कथा सुनने के लिए कि ये कबार त्रेता जोग माही, अशंभु गए कुंभज ऋष पाही। बाबा भोलेनाथ सती को लेकर के कहाँ चल दिए, अपना कैलाशपुरी छोड़ करके दक्षिण भारत में अगर ऋषि के आश्रम पर चल देते हैं। और संघ में कौन है कि संघ सती जगत जननी भवानी, जगत की माता देवी सती जी जा रही है, क्योंकि सती जी का भाव बड़ा ऊंचा है कि मैं कितनी जल्दी पहुंच जाए, उस वक्त को पालें जिससे आवागमन से मुक्त हो जाएं। जैसे भोले बाबा अमर हैं, ऐसे मैं अमर हो जाऊं। और भाव का ही फल होता है, भावना पाषाण को भगवान बना देती है। इसलिए सती का मनोभाव बड़ा ऊंचा है, इसलिए सती जी को देवी की डिग्री मिली, जगत की माता की डिग्री मिल गई। संघ सती जगत जननी भवानी। बाबा भोलेनाथ और देवी सती अगर इसी के आश्रम पर जा रहे हैं, रास्ते में एक घना घोर जंगल पड़ा। भोले बाबा उस जंगल में एक जगह साष्टांग दंडोत लेट गए। सती ने कहा, हे भोलेनाथ, इस घनघोर जंगल में इस जगह पर लेट करके तुमने प्रणाम किया,
ना कोई देवालय है ना कुछ है, तो इस जगह को आपने क्यों प्रणाम किया? भोले बाबा ने कहा ये भूमि बहुत पवित्र है, क्योंकि आज से 100 वर्ष पहले यहाँ पर भगवान की कथा हुई थी, यज्ञ हुई थी, इसलिए भूमि पवित्र है। सती ने उस जगह को उठाकर अपने मत्ती उठा करके मस्तक से लगाया, आगे चल दिए, पहाड़ पड़ा। पहाड़ पर भोले बाबा डंडोर लेट गए। सती ने वही प्रश्न किया तो भोले बाबा ने सती से कहा कि परम राम उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाई नहीं बरनी। ये भूमि बहुत पवित्र है, क्योंकि आज से 100 वर्ष बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा यज्ञ होगा, भगवान की कथा होगी, इसलिए इस भूमि को मैंने प्रणाम किया। सती ने उस जगह को प्रणाम करते हुए आगे चलते हैं तो भोले बाबा ने देखा कि 4 लोग एक आदमी को कंधे पर लिए हुए जा रहे हैं। भोले बाबा ने सोचा कि इनको संसार से कोई लेना देना नहीं, ये तो इतने विरागी हैं कि संसार से बिल्कुल अलग हैं, संसार से इनसे कोई ऐसे जगह पर सबको वैराग हो जाता है। भोले बाबा उनके पीछे पीछे सती के सहित चल देते हैं। सती ने भोले बाबा से कहा कि ये लोग तो संसार से कोई लेना देना नहीं और राम नाम जो सत्य है उसी को बता रहे हैं, उसी का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जो ऊपर लेटा हुआ है वो कुछ नहीं बोलता है। भोले बाबा ने कहा वो क्या बोले? उसके अंदर से राम चला गया है, इसलिए वो नहीं बोल रहा है। क्यों? क्योंकि बचपन में बताया गया धराधाम सत्य है, जवानी में बताया गया अर्थ काम सत्य है। पिंजड़े को छोड़कर पंछी जब चला गया तो अंत में बताया गया कि राम नाम सत्य है। नहीं तो वैसे किसी के द्वार पर सुबह सुबह जाओ, केवल इतना ही कह दो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, आगे का नाम न लो, नाराज हो जाएगा कि सुबह सुबह हमारे यहाँ आकर के अपशकुन बोल रहा है। लेकिन कब ये संसार वाले बताते हैं कि जब तुम इस संसार को छोड़ करके चले जाओगे तब ये संसार बताएगा कि क्या सत्य है, तब बताएगा राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है, बीच में नहीं बताएगा। वो कहाँ मिलेगा? वो सत्संग में मिलेगा कि सत्य क्या है। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं, अपना अनुभव बता रहे हैं कि उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। भोले बाबा और सती जा करके चल दिए कि जिस तीर्थ यात्रा को ये लोग जा रहे हैं वहां नहीं पहुंचे हैं और संसार का बिल्कुल त्याग कर दिया है मन से, इसलिए ऐसे तीर्थ स्थल पर पहुंचने पर क्या होगा। लेकिन जब वहां कब तक बैराग चढ़ा रहा, जब तक मुर्दे को जला नहीं दिया। मुर्दा जल गया, आधा बैराग समाप्त हो गया, आधा दुख समाप्त हो गया। भोले बाबा ने कहा कि इनको तो बैराग चढ़ाने वाला मुर्दा था, इसलिए भोले बाबा तब तक मुर्दा जलकर भस्म हो जाता है और उसके भस्म को भोले बाबा अपने शरीर में पोत लेते हैं कि असली साथी तो ये मेरा था। तब से भोले बाबा अपने शरीर में मुर्दे का भस्म जो है धारण करते हैं और उनका एक स्थान शमशान घाट है। कहीं न मिले तो शमशान घाट पर भोले बाबा जरूर मिल जाते हैं। इसके बाद में बाबा भोलेनाथ देवी सती के सहित अगर ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। आप जब अगर ऋषि के आश्रम पर पहुंचे, आवाज लगाया, अगर ऋषि आए, सामने देखा भोले बाबा को और साथ में देवी माता सती को देखा, तो अगर ऋषि जो है बहुत उनके प्रसन्नता की अपार सीमा हो गई कि आज मेरे द्वार पर देव के देव महादेव आए हैं और साथ में माता जी के साथ आए हैं, आज मैं धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया। दौड़ दौड़ करके ला करके जो है उनके आसन की व्यवस्था किया। इसके बाद में उनका चरण धोने लगे, अर्चन बंदन करने लगे, आदि सत्कार करने लगे। जब भोले बाबा का अर्चन बंदन पूजन अगर इसे कर रहे थे तो भोले बाबा भाव देख रहे हैं। देखिए कितने सरल हैं और कितने उससे जो है उनकी
सरलता की तरफ भोले बाबा का ध्यान है। लेकिन जब अगर ऋषि सती जी का आचरण बंधन पूर्ण करने के पाप प्रक्षालन करने लगे तो सती के अंदर वही भ्रम हो गया। सती ने सोचा कि भोले बाबा तो हमको लाए हैं कि जो है वो चलो तुमको अमर कथा सुना देंगे, अमर हो जाएंगे, लेकिन ये हमको अमर क्या करेंगे। जिनको ये नहीं पता है कि वक्ता जो है, श्रोता जो है वक्ता का पूजन करता है, लेकिन यहाँ देखिए ये जो है हमारा पूजन कर रहे हैं। तो जब उल्टा पुल्टा सब कर्म कांड कर रहे हैं, ऐसे अमर कथा भी उल्टा सीधा सुना देंगे, बस मैं अमर हो गई। वहीं पर सती जी का भाव जो है बिगड़ गया। और अगर ऋषि ने भोले बाबा से आने का प्रयोजन पूछा तो भोले बाबा ने कहा, हे मुनिवर, हम आपके पास इसलिए आए हैं कि मुझे भगवान की पवित्र पावन कथा सुधा का रसपान कराइए। अगर ऋषि ने कहा कि हे भोले बाबा, आपके हृदय से स्वयं वो कथा उद्गम हुई है, तो अगर ऋषि बहुत खुश कहा कि मैं आपके मुखारविंद से सुनना चाहता हूँ, तो इसलिए अगर ऋषि जो है धन्य हो गए कि आज मैं धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया कि हमारे मुखारविंद से जो है देवों के देव महादेव जो है वो जो है कथा को सुनेंगे। इसलिए जैसे स्वामी जी के मन में इच्छा हुई कि हमारे द्वारा कथा सुनने के लिए, इसलिए भगवान की कृपा से आप लोगों के बीच में पहुंचे। उसी प्रकार से अगर ऋषि भी धन्य हो गए और अगर ऋषि बैठ गए श्रोता के रूप में बाबा भोलेनाथ, सती साथ में अगस्त की धर्म पत्नी लोपामुद्रा बैठी हैं और अगर ऋषि ने भगवान की कथा सुनाना शुरू कर दिया। राम कथा मुनि बरज बखानी। जब अगर ऋषि ने भगवान की कथा को सुनाना शुरू किया, भगवान के जन्म की कथा को सुनाया, इसके बाद में यज्ञ की रक्षा, विवाह प्रसंग, इसके बाद में वनवास की कथा को सुनाया और इस 14 वर्ष के वनवास की अवधि में फिर पंचवटी के प्रसंग को सुनाते हुए का सीता हरण हो गया है। भगवान राम लक्ष्मण सीता को ढूंढ रहे हैं कि हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, अब तुम देखी सीता मृग नैनी। हाँ गुण खान जानकी सीता, रूपशील प्रतनेम पुनीता। जब इस प्रसंग को सुनाने लगे तो बाबा भोलेनाथ ने कहा, हे मुनिवर, अब कथा को बंद कर दो। अगर इसी ने कहा क्यों? कहा कि अब मैं आगे की कथा को नहीं सुनना चाहता। आज हमारे एक देवनारी के विरह में दुखी हैं और मैं अपनी धर्म पत्नी के सहित उनके विरह वर्ण को सुनूं, ये नहीं हो सकता है। किसी सम को रघुपति व्रत धारी, अब बिनु अगत जी सती असनाई। अगर इसी ने कहा, भोले बाबा, आपका ही बनाया नियम है कि कथा बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए, लेकिन आखिर में जो है तब कथा जब पूरी हुई सुना, इसके बाद में भोले बाबा जब श्रोता की बारी आई कि किसने, क्योंकि सती जी को भोले बाबा लेकर आए। सती ने निवेदन किया कि मुझे जो है आवागमन से मुक्त कर दीजिए, लेकिन सती जी का भाव बिगड़ा और सती जी उस अमर कथा को नहीं सुन पाई, क्योंकि जब श्रोता की बारी आई, किसने सुना किसने नहीं सुना, भोले बाबा और सती दोनों के बारे में कहा किसने सुना कथा को, तो कहा राम कथा मुनि बरज बखानी, असुनी महेश परम सुख मानी। भोले बाबा ने सुना और सती जी ने, भोले बाबा ने सुना, परम सुख मानी, क्योंकि कथा सुनी नहीं जाती है, कथा जो है पान की जाती है, पी जाती है। भोले बाबा ने जो है कथा को पान किया, परम सुख मान करके जो है उसको जो है श्रवण किया। अब क्योंकि भोले बाबा के हृदय में राम बैठे हैं ना,
कि जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन को साथ अतिन कहु मानस अगमयते जे नहीं न प्रिय रघुनाथ। और सती जी तो केवल आई थी, इसलिए सती के अंदर व्यथा बैठी है, वही बैठा हुआ है कि आखिर हमको ये क्या सुनाएंगे। तो उन्होंने एक राजा रानी की कहानी मान करके सुना और भोले बाबा ने भगवान की कथा मान करके सुना। तो कथा जो है व्यथा को समाप्त कर देती है। और उन्होंने खिस्सा मान करके सुना सती जी ने, क्योंकि 5 प्रकार के अमृत बताए गए हैं। एक अमृत जो देवासुर संग्राम में निकला 14वां रत्न, और उसको पी करके पान किया अमर हो जाते हैं, इसलिए उसको फिर पान किया जाता है मुख से, राह से। दूसरा अमृत होता है पंचामृत, जो मुख से पान किया जाता है। तीसरा अमृत होता है चरणामृत, वो भी मुख से पान किया जाता है, अंदर गया कि क्या हुआ। और चौथा अमृत है रूपामृत। रूपामृत जो है वो आंख से देख करके पान किया जाता है। और 5वां अमृत है कथामृत। वो कथामृत जो है कान के द्वारा पान किया जाता है, सुन करके पान किया जाता है। सुनि समुझै जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, तो लहै चारि फल अक्षत तनो साधु समाज प्रियाग। तो वहां पर भोले बाबा ने जो है उस अमृत को, कथा रूपी अमृत को, राम कथा को उन्होंने पान किया, यानी ग्रहण किया। जो आप पान करोगे वही जो है तुम्हारे अंदर रह जाएगी, और जो सुनोगे वो एक कान से दूसरे कान में निकल जाएगी। लेकिन जैसे लोटा है, अब लोटा जो है बिल्कुल भरा हुआ है, तो उसमें जो भी छोड़ोगे वो निकल जाएगा। इसलिए जब आपके मन जब खाली होगा उतनी ही वस्तु आएगी। वस्तु बहुत है, लेकिन जितना आएगी जो आपके मन में बैठा है ना, वही तो रहेगा। इस प्रकार से भोले बाबा के हृदय में राम बैठे हैं, भगवान बैठे हैं। पुन दिन रात, रात दिन राति, सागर जपो अनंत आराते। तो भोले बाबा के हृदय में भगवान की कथा बैठी और उन्होंने उसको पान किया, उस अमृत को पान किया। और जब पान किया तो वहां से चलने लगे। तो कहा, भोले बाबा ने कहा कि हे मुनिवर, तुमने मुझे कथा सुनाई है, इसलिए कथा सुनाई। तो कथा सुनाने के बाद में दक्षिणा बताइए जो है। तो कहा, मैं धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया कि आपने मेरे मुखार बिंद से भगवान की कथा सुना, इससे बड़ी और दक्षिणा क्या होगी। मैं तो धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया। अगर ऋषि ने कहा नहीं, जब तक दक्षिणा नहीं लोगे तब तक मुझको उसका फल नहीं मिलेगा। तो अगर ऋषि ने सोचा कि हम इनसे क्या मांगे, भाई जिसके पास जो होगा वही तो मांगेगा। तो अगर ऋषि ने सोचा कि इनके पास कौन सी चीज है, क्या मांगे, तो भोले बाबा के पास क्या है कि और एक गुप्त मत सबई कहूं कई जोर, शंकर भजन बिना भगति न पावई मोर, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस परतीत तजौ जनि भोरे, जही पर कृपा न करई पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। तो अगर ऋषि ने भोले बाबा से क्या मांगा कि ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, अब कही शंभु अधिकारी पाई, कहा तो सुनत राम गुण गाथा, अब कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथा। इसके बाद में जब चलते हैं भोले बाबा, तो भोले बाबा को तुरंत जो है क्या हुआ, जो शंभु थे 2.5 अक्षर के थे, उनकी दूनी डिग्री हो गई, त्रिपुरारी हो गई कि मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, अचले भवन संग दक्ष कुमारी। देखिए सती जी का वहीं पर वियोग हो गया, क्योंकि
जब कोई धर्म पत्नी अपने पति के साथ जाती है तो उसका परिचय उसके पति के साथ होता है। जब कैलाश पर्वत से कथा सुनने के लिए आ रही थी तो सब परिचय दिया, संघ में कौन है? भोले बाबा के संग सती जग जननी भवानी, जगत की माता देवी सती जी जा रही हैं। और जब लौटे तब साथ में कौन है? भोले बाबा के साथ हैं। लेकिन भोले बाबा का परिचय नहीं दिया, बल्कि सती के पिता के नाम लेकर के उनका परिचय दिया कि मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष की पुत्री आ रही है, बताओ भोले बाबा के साथ जा रही हैं, उनको उनके पति से परिचय देना चाहिए कि उनकी धर्म पत्नी जा रही हैं या देवी जा रही हैं, लेकिन पिता का नाम लेकर के कहा गया कि दक्ष की पुत्री जा रही है। अब बाबा भोलेनाथ और सती दक्षिण से उत्तर की तरफ आ रहे हैं। इधर त्रेता युग चल रहा है, भगवान राम लक्ष्मण दंडक वन में सीता को ढूंढते ढूंढते उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि गिरिराज जटायु ने बताया था भगवान राम से कि लय दक्षिण देश गयो गोसाई, दक्षिण दिशा की ओर लेकर के गया है। फिर राम लक्ष्मण दक्षिण दिशा की ओर खोजते आ रहे हैं, आमने सामने हो गए, यानी भोले बाबा सती दक्षिण से उत्तर और राम लक्ष्मण उत्तर से दक्षिण आ रहे हैं, आमने सामने बिल्कुल हो गए। भोले बाबा ने कुछ समय जान करके जो है विशेष परिचय नहीं दिया, बल्कि मन में सोचा कि प्रभु आप कैसी लीला कर रहे हैं, और आप अपनी लीला में जो है बिल्कुल वो है जो है, क्योंकि भगवान ने त्रेता में जो है कौन सी लीला किया? नर लीला किया, मनुष्य की लीला किया। भगवान राम स्वयं जो है सीता से कहते हैं कि सुनो प्रिया व्रत, सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, और मैं कछु काल ललित नर लीला। भगवान राम ने त्रेता में स्मृत लोक में आकर कौन सी लीला किया? नर लीला किया, मनुष्य लीला किया। अब आजकल के नर कौन सी लीला करते हैं? राम लीला करते हैं, यानी राम ने नर लीला किया और नर ने राम लीला किया। कहने का मतलब नर ही नारायण है, नारायण ही नर है। तो भगवान राम ने नर लीला किया। भोले बाबा कुसुमय चल रहा था, कुसुमय जानी नकीन चिन्हारी, और सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया कि कही सच्चिदानंद जग पावन, आशा कही चलो मनोजन सावन। सच्चिदानंद भगवान कह करके प्रणाम करके भोले बाबा आगे चल देते हैं। सती ने कहा, हे भोले बाबा, कहाँ तुम्हारे सच्चिदानंद हैं? कहा सामने तो खड़े हुए हैं। सती ने भोले बाबा से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नामहि सीसा, तीन निर्पशु तहि कीन प्रणामा, कहि सच्चिदानंद परधामा। संसार आपकी पूजा अर्चना करता है भोले बाबा, लेकिन आपने दो क्षत्रिय कुमार जो नारी के विरह में दुखी हैं, उनको आपने प्रणाम किया। भोले बाबा ने कहा, यही तो हमारे सच्चिदानंद है। जब सती ने कहा तुम्हारे सच्चिदानंद कहाँ है, कि यही तो खड़े हैं, लेकिन सती जी वो सच्चिदानंद नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। क्या दिखाई पड़ रहे हैं? तीन निर्पशु तहि कीन परिणाम। ये राजा के जो लड़के हैं नारी के विरह में दुखी हैं, उनको सच्चिदानंद कह रहे हो? भोले बाबा ने पांचों मुखों से समझाने लगे। भोले बाबा ने कहा, ये देवी सती, अभी जिनकी कथा सुन करके तुम अगर इसी के आश्रम से आई हो ना, इन्हीं की कथा सुना रहे थे। भोले बाबा ने कहा, जा सु कथा कुंभ जरिस गाई। लेकिन सती जब कथा सुनी हो तभी तो व्यथा जाए, उनकी तो व्यथा बढ़ती जा रही है। और आखिर में भोले बाबा ने सच्चिदानंद के बारे में जब सती ने पूछा तो भोले बाबा कहते हैं कि राम सच्चिदा नंद दिनेशा, वही निर्गुण निराकार परमात्मा ब्रह्म जो है त्रेता में अयोध्या में
क्योंकि वो सच्चिदानंद को जो है सचु में महाराज मन शतरूपा ने नैमिषारण्य में तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था। सुमिरे ही ब्रह्म सच्चिदानंदा, महाराज मन और शतरूपा सच्चिदानंद का जो है सुमिरन कर रहे हैं और वही जो है वहाँ वरदान प्राप्त करने के बाद में वही आकर के जो है राम के रूप में आए हैं। क्योंकि नैमिषारण्य में भगवान ने महाराज मनुष्य और शतरूपा से कहा था कि कहाँ करी भोग विशाल तात गए कछु काल पुनि हुई हो अवध भुआल तब हम हो तुम्हारे शुद्ध। और पांचों मुखों से भोले बाबा ने समझाया राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, लेकिन सती के एक बात समझ में नहीं आई। मानस शिक्षा देता है कि अगर मान लिया आप अपने पति के साथ या पुत्र के साथ या पुत्र अपने पिता के साथ जा रहा है और अगर पिता ने किसी को प्रणाम किया तो पुत्र का धर्म होता है कि हमारे पिता ने प्रणाम किया है तो उनसे जरूर श्रेष्ठ हैं, इसलिए हमको भी प्रणाम करना चाहिए। देख करके एक होता है आचरण और नहीं देख कर हुआ और आपने कहा कि इनको प्रणाम कीजिए और उस पर भी न करे तो आगे जिद नहीं करना चाहिए। भोले बाबा ने जब उनको प्रणाम किया तो सती को भी प्रणाम कर लेना चाहिए, लेकिन नहीं प्रणाम किया तो भोले बाबा ने पांचों मुखों से समझाया तब भी प्रणाम नहीं किया। तो भोले बाबा ने आगे कहा भगवान के ऊपर छोड़ दिया और कहा कि अगर तुमको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो जा करके परीक्षा ले लो। अस कही जपन लगे हरि नाम, और भोले बाबा भगवान का नाम जपने लगे। सती जी परीक्षा लेने के लिए चल देती हैं कि ये नर हैं या नारायण हैं, जैसा भोले बाबा ने कहा। क्योंकि भगवान की परीक्षा 4 भक्तों ने लिया, 3 को पास कर दी, 3 को जो है पास कर दिया, 1 को फेल कर दिया। एक तो चित्रकूट में इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवा का रूप धारण करके परीक्षा लिया। दूसरा अनंत बलवान वीर बजरंगबली हनुमान जी ने ऋषमुख पर्वत पर विपुल रूप धारण करके परीक्षा लिया। तीसरा रावण ने मारीच को आगे रख करके परीक्षा लिया कि मनुष्य हैं या भगवान हैं, उसको फेल कर दिया। और सती जी परीक्षा लेने जा रही हैं कि ये कौन है, भगवान हैं या मनुष्य हैं। सती ने सोचा कैसे परीक्षा लें। सती ने सोचा ये सीता के लिए परेशान हैं और आओ सीता का रूप बना लें, और अगर जान जाएंगे भगवान होंगे तो जान जाएंगे कि ये सती नहीं जो है और ये जो है सीता है, और अगर वो होंगे तो नहीं जान पाएंगे, परीक्षा हो जाएगी। सती की सीता करवेशा। और जिस रास्ते से राम लक्ष्मण आ रहे हैं सीता को खोजते खोजते, वहीं के आगे आगे चल देती हैं। आगे आगे हुई चली पुनि पुनि हृदय विचार धरि सीता करे रूप। आगे आगे हुई चली यही आवत नर भूप। सीता का वेश बना करके सती राम के आगे आगे चल देती हैं और भगवान राम ने देखा, मुस्कुराए। वो तो अंतर्यामी है, सब कुछ जान गए, लेकिन लखनलाल जी को क्या दिखाई पड़ी? लक्ष्मण दीक उमा कृत वेशा। लक्ष्मण को जो है उमा का रूप दिखाई पड़ा, जबकि उमा का अभी जन्म नहीं हुआ है, पार्वती ही उमा हुई हैं। लेकिन सती के रूप में आगे के जो है रूप को लक्ष्मण देखा। लक्ष्मण आश्चर्यचकित हो गए, और आश्चर्यचकित जब हो गए तो फिर उनको जब फिर बाद में उन्होंने आंख मूंद करके देखा तो उनको जो है सीता जी दिखाई पड़ी। लखनलाल ने कहा कि भैया वो माता जी आ रही हैं। तो भगवान राम सब कुछ अंतर्यामी पर वो सब जाना, भगवान सारी बात को जान गए। कैसे जान गए? जैसे असली और नकली में अंतर होता है। सती ने सीता का रूप बना लिया, बिल्कुल सीता के समान हो गई, लेकिन भगवान राम की जो असली सीता हैं वो कैसे चलती हैं
और सती जो सीता बनी है ये कैसे चलती है? असली सीता कैसे चलती है? आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस भेष विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे, प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, चलत चरण मग देत सभीता। असली सीता राम के पीछे चलती हैं और सती जो नकली सीता हैं वो राम के आगे आगे चलती हैं। मुझको देखो, मुझको देखो। भगवान राम तो सब कुछ जान गए और भगवान राम ने हाथ जोड़ी पानी प्रभु की न प्रणाम। भगवान राम ने अपने दोनों हाथ जोड़ करके सती को प्रणाम किया और पिता समेत लीन निज नाम। भगवान राम ने कहा, मैं चक्रवर्ती ने महाराज दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता है। आप तुरंत इसके बाद में कहा कि विपिन अकेल फिरऊ के ही तू, और भोले बाबा को कहा साथ में छोड़ दिया, अकेले व्यायाम जंगल में विचार कर रही हो। अरे यहाँ एक से एक राक्षस और जंगली जो जीव जंतु घुमा करते हैं। मैंने अपनी धर्म पत्नी सीता को थोड़े समय के लिए छोड़ा, इसलिए हरण हो गया और तुम निर्भय होकर अपने पति का त्याग करके जंगल में विचरण कर रही हो। तुरंत सती जी परेशान हो गई और सती जी को प्रभु ने अपनी माया को दिखाया। सती ने देखा राम लक्ष्मण सीता आगे पीछे दाएं ऊपर नीचे, आंख मूंद लिया तो राम लक्ष्मण सीता दिखाई पड़ते। जब प्रभु ने अपनी माया को नीचे खींच लिया तो सती भागते हुए भोले बाबा के पास पहुंची और भोले बाबा ने कहा, ये सती तुमने कैसे परीक्षा लिया, कैसे किया? सती झूठ बोल रही है। काका छो न परीक्षा ले न गोसाई, अकीन है प्रणाम तुम्हारे ही नाई। हे भोले बाबा, मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया और मिले, और मैंने पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए, चलो भोले बाबा ने जो कहा, चाहे झूठ कहा चाहे सत्य कहा, लेकिन पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काई वचन मन पतिपद प्रेमा, इसलिए मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया और मिले। और जैसे आपने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया वैसे मैंने प्रणाम कर लिया। सती भोले बाबा से कहते हैं, काछो न परीक्षा ले न गोसाई, अकीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। भोले बाबा ने सोचा कि मैंने पांचों मुखों से समझाया, इनकी बात समझ में नहीं मिली, रास्ते में कौन सा ऐसा गुरु मिल गया कि इनकी बुद्धि को बदल दिया। भोले बाबा ने ध्यान लगाया, तब देखो शंकर धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। भोले बाबा ने सती के सारे चरित्र को जान लिया। भोले बाबा ने देखा कि सती ने सीता का वेश बनाया है। राम मेरी इष्ट है, सीता मेरी माता है। अगर मैं सती के साथ पत्नी वाला व्यवहार करता हूँ तो मेरी भक्ति समाप्त हो जाएगी। इसलिए भोले बाबा ने वही मन में संकल्प कर लिया कि शिव संकल्प की नमन माही, अब यही तन सती भेंट मोहि नाहि। भोले बाबा ने कहा, तुमने इस सती शरीर से सीता का वेश बनाया, इसलिए मैं सती शरीर का त्याग करता हूँ, आत्मा का त्याग नहीं, क्योंकि कहा यही तरह सती भेंट मोहि नाहि। इसके बाद में भोले बाबा सती को लेकर के कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं। बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। भोले बाबा ने अपनी समाधि लगा दिया और सती जो है अकेले उस कैलाश पर रह रही हैं। सती को ये पता हो गया कि भोले बाबा हमसे रुष्ट हैं, त्याग कर दिया है। इसलिए सती अपने किए हुए कर्मों को याद करती हैं कि जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी ये शरीर जो है मेरा छूट जाए। इस प्रकार से जाबगली जी भरद्वाज जी से
तीसरा प्रयाग में कहते हैं कि बीते संवत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी राम राम शिव सुमिरन लागे जाना सती जगत पति जागे। और भोले बाबा के दो ही काम हैं, या तो समाधि लगा दिया तो प्रभु के ध्यान में मग्न हैं, और अगर जागते हैं तो भगवान का नाम या भगवान की कथा, दो ही चीजें भोले बाबा के काम हैं। सती जी जैसे राम राम का सुमिरन करने लगे, सती जी जाकर के भोले बाबा के चरणों में प्रणाम किया। जो भोले बाबा सती को अपने बाएं बैठाते थे, वो बाएं नहीं बल्कि अपने सामने बैठाया। सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। अब जब सामने बैठाया तो सती के अंदर जो मन में शंका थी, वो शंका पूर्ण रूप से सिद्ध हो गई कि भोले बाबा मेरा त्याग कर दिया है। अपने बाएं नहीं बैठाया, सामने बैठाया, इसका मतलब अब भोले बाबा ने त्याग कर दिया है। तब देखा कि ऊपर से आकाश से सब गाते बजाते हुए जा रहे हैं। सती बिलो के व्योम विमाना। सती ने आकाश में देखा, भोले बाबा से कहा, हे भोले बाबा ये सब कहाँ जा रहे हैं गाते बजाते हुए? कहा तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ है। क्योंकि दक्ष प्रजापति ने जब यज्ञ ठाना तो उस यज्ञ में सभी देवता ऋषि मुनि जिनको भी आमंत्रित किया, उनको यही कहा जो कोई भी आएगा वो कैलाश पर्वत के ऊपर से होकर आएगा, और जब कैलाश के ऊपर पहुंचेगा तो जोर जोर से मेरी जयकारी लगाते हुए आना है। रास्ता उसने कैलाश का नियुक्त किया, चाहे जहां से आवे लेकिन वहीं पर आना है। इसलिए जो है आज सती जी जब देखा तो भोले बाबा ने कहा तुम्हारे पिता दक्ष के यहाँ कनखल हरिद्वार में यज्ञ है। पिता के यहाँ यज्ञ सुन करके सती जी बहुत खुशी हुई और कहा चलो भोले बाबा चला जाए। कहा कि यज्ञ का तीसरा दिन चल रहा है। आखिर में भोले बाबा ने कहा कि वैसे चलने की कोई बात नहीं, लेकिन निमंत्रण नहीं आया हुआ है, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। तो सती ने कहा कि निमंत्रण आया होगा, किसी ने रोक लिया होगा। आखिर में सती ने जब भोले बाबा से कहा कि देखिए कन्या अपने पिता के घर गुरु के स्थान पर भगवान की कथा में बिना बुलाए हुए चले जाना चाहिए, वहां कोई वो नहीं होता है। लेकिन भोले बाबा ने कहा ये ठीक है, शास्त्रमत तुमने बताया, एक तादा पर विरोध मान जहाँ कोई कहाँ गए कल्याण न होई। सबको निमंत्रण दिया गया हो और कुछ विरोधाभास हो, वहां जाना कल्याणकारी नहीं होगा। तो सती ने कहा तुम्हारे और उनके बीच में कितना बड़ा विरोधाभास हो गया। तो भोले बाबा सती से कहते हैं कि तीर्थराज प्रयाग में ब्रह्मा जी ने पहली यज्ञ किया, इसलिए उसका नाम प्रयाग पड़ा। माने प्रथम याग माने यज्ञ। जहाँ पर सृष्टि में पहली यज्ञ हुई हो वो है प्रयागराज। तो प्रयागराज में ब्रह्मा जी ने पहली यज्ञ किया और उस यज्ञ का अधिष्ठाता भोले बाबा को बनाया। भोले बाबा यज्ञ के अधिष्ठाता और उधर दक्ष प्रजापति पहुंचे, और जब दक्ष प्रजापति पहुंचे तो उनके सम्मान में सभी लोग उठकर खड़े हुए, लेकिन ना ब्रह्मा खड़े हुए, ना विष्णु खड़े हुए, ना भोले बाबा खड़े हुए। दक्ष ने देखा कि सभी लोगों ने सम्मान किया, तीन ने सम्मान नहीं किया। तो ब्रह्मा जी उनके पिता हैं, ब्रह्मा जी के अंगूठी से दक्ष पैदा हुए, कहा ये मेरे पिता हैं, और विष्णु मेरे इष्ट हैं, और शंकर मेरे दामाद हैं। दामाद पुत्र तुल्य होता है, इसलिए जिसको अपने से बड़ों का सम्मान करना नहीं आता, नारद के कहने के अनुसार मैंने भोली भाली अपनी कन्या सती का विवाह इसके साथ कर दिया। अनाप शनाप बकने लगे और पितामह ब्रह्मा जी से कहा पितामह तुम्हारी यज्ञ में या तो ये रहेगा या तो मैं रहूंगा। ब्रह्मा बेचारे बड़े धर्म संकट में पड़ गए, किसको कहें किसको न कहें। ब्रह्मा कुछ नहीं बोले और दक्ष वहीं से क्रोधित होकर चले गए। बाबा भोलेनाथ सती से कहते हैं आप तुम्हारी
तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति बनाए गए हैं, तो उसी अपमान के कारण उन्होंने यज्ञ ठाना है और सबको निमंत्रण दिया है, हमको निमंत्रण नहीं दिया। और जब भोले बाबा को निमंत्रण नहीं गया तो 3 देवता नहीं गए, बाकी सब देवता पहुंचे थे। शंभ विरंच विष्णु विहाई, ब्रह्मा विष्णु शंकर इन 3 देवताओं को छोड़कर शेष देवता दक्ष के यज्ञ में पहुंचे थे। तो कहा कि इसलिए तुम्हारा जाना वहां ठीक नहीं है। सती ने कहा भोले बाबा वहां जाऊंगी, माता मिलेंगी, बहनें मिलेंगी, यज्ञ देखूंगी। भोले बाबा ने कहा हे देवी सती चलो, हमारी उनकी बात है, मान लिया हमको निमंत्रण नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे पिता दक्ष अपनी 60 कन्याओं में सबसे ज्यादा तुमको प्रेम करते थे, लेकिन आज मेरी उस बैर के कारण तुम्हारे पिता ने तुम्हारी वंशज बहनों अपनी वंशज पुत्रियों को बुलाया, लेकिन तुमको निमंत्रण नहीं दिया। मान लिया हम तो नहीं निमंत्रण देते, लेकिन तुम उनकी पुत्री हो ना, तुमको प्रश्न बुला लेना चाहिए था, लेकिन तुमको भी नहीं दिया। भोले बाबा समझ आ रहे हैं कि दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमारे बैर तुम ही बिसराई, ले तुमको भी वहां जाना ठीक नहीं होगा। आखिर में सती ने जब एक नहीं माना, भोले बाबा ने समझाया, तो भोले बाबा ने 2-4 रुद्रगणों के साथ ससम्मान कैलाश से हरिद्वार की पावन भूमि कनखल में भेज दिया। सती जब अपने पिता के यहाँ यज्ञ में पहुंची तो इनकी जो वंशज बहनें आई हुई थी वो मुस्कुरा रही थी, मुस्कुरा नहीं रही थी, जोर जोर से हंस करके उपहास किया। सागर भल ही मिली कमाता, अभागनी मिली बहुत मुस्कुराता। मुस्कुराने बहुत मुस्कुरा रही थी। सती ने उस अपमान को सहन कर लिया, लेकिन सती की माता जब प्रसूति ने देखा, दौड़ करके सती को अपने गले से लगा लिया। माता को माता न भवतु, सती ने उस अपमान को सहन कर लिया। आगे जाकर के बैठी दक्ष प्रजापति जहाँ बैठे हैं, दक्ष प्रजापति ने सती को देखा। जो दक्ष जानता है कि आसक्ति प्राम्बा भगवती मेरे यहाँ पुत्री रूप में आकर के जन्म लिया है, आज भोले बाबा की उस बैर के कारण दक्ष ने सती को देखते हुए आग बबूला हो गया, रोम रोम जलने लगा, आंख लाल लाल कर लिया। ये कैसे पहुंच गई, मैंने निमंत्रण नहीं दिया। दक्ष न कछो पूछी कुशलाता, सती विलोकी जरे सब गाता। सती ने उस अपमान को सहन कर लिया। इसके बाद में यज्ञशाला में जाकर के देखा तो उस अपमान को नहीं बर्दाश्त कर पाई कि सती जाई देखो तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। भोले बाबा का कहीं भाग नहीं है। जो यज्ञ के आचार्य थे भृगु ने कहा हे प्रजापति, अगर भोलेनाथ को यज्ञ में भाग नहीं दोगे तुम्हारी यज्ञ नहीं पूरी होगी। इसलिए जो है कहा कि हवन कुंड के बाहर जो आहुति गिरे वही भाग शिव का होगा। इतना बड़ा अपमान किया। सती उस अपमान को नहीं बर्दाश्त कर पाई और पश्चाताप करने लगी कि मैंने भोले बाबा का कहना नहीं माना और मैं जाकर के उन्हें क्या जवाब दूंगी। सती पश्चाताप में चलने लगी कि मैं शंकर कर कहा न माना। और पश्चाताप में जल्दी जल्दी क्यों? क्योंकि कन्या जब अपने पिता के यहाँ होती है तो उसका नाम उसके पिता के साथ, 2 पिता होते हैं, एक जगत पिता संसार के पिता, एक परम पिता भगवान। और कन्या का जब विवाह उनके पिता अपरिचित के साथ कर देते हैं तो उसको एक तीसरा नाता मिल जाता है पति का। जो पति उस कन्या के लिए, उस पत्नी के लिए उस पिता और परम पिता से ऊंचा माना जाता है। एक ही धर्म एक पत्नी माँ काई वचन मन पति पद प्रेमा। आज सती ने मान लिया कन्या अपने पिता के यहाँ से नाराज हुई ससुराल गई, ससुराल से मान लिया नाराज हुई नैहर चली आई, और मान लिया दोनों जगह से नाराज हुई तो क्या करेगी, भगवान के शरण में चली जाएगी। भगवान का रास्ता खुला है, लेकिन सती ने न अपने पति
को माना, भोले बाबा को नहीं माना, और ना परम पिता उस भगवान को माना। भोले बाबा ने बताया कि ये जो है भगवान है, यही सच्चिदानंद है, नहीं माना। तो ना पति को माना और ना भगवान को माना। किसको माना? अपने जगत पिता संसार पिता यानी दक्ष को माना। और जब आज पिता के यहाँ पहुंची, कनखल में पहुंची यज्ञ में अपने पिता को, तो आज दक्ष ने उसको भी ठुकरा दिया। क्योंकि जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। सोचो ऐसी की क्या गति होगी कि ससुराल से भी, पति से भी उसका त्याग हुआ, और भगवान से भी उसने नहीं माना, और उधर पिता ने भी ठुकरा दिया। तीनों रास्ता बंद हो गया। अब वो कहाँ जाएगी? ऐसे समय पर केवल एक ही रास्ता बनता है, आत्महत्या। क्योंकि आत्महत्या, सती ने कहा मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? आखिर में कोई निष्कर्ष न निकल करके सती ने सोचा अब शरीर का त्याग कर देना ही अच्छा है, और सती ने वहीं पर अपने शरीर का त्याग कर दिया। कि सती मरत हरिशन पर मांगा, और जन्म जन्म शिव पदय अनुरागा। क्योंकि मिला ही न रघुपत बिनु अनुरागा। ये सूचना जब भोले बाबा को मिली, तो भोले बाबा ने अपने बाल को जमीन पर पटका कैलाश पर। एक रुद्रगण प्रकट हो गए, वीरभद्र, और कहा मुझे क्यों याद किया? कहा तुम कनखल में जाकर दक्ष की यज्ञ को विध्वंस कराओ। वीरभद्र आए और दक्ष की यज्ञ को विध्वंस किया। जो भृगु थे उनकी दाढ़ी मूंछ फाड़ लिया, पोखा के दांत तोड़ दिए, और दक्ष के सिर को काट करके हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। अब इस प्रकार से हाहाकार मच गया। फिर सभी देवता और ऋषिगण कैलाश पर्वत पर पहुंचे, भोले बाबा की स्तुति करने लगे कि सर्पेंद्र माला कंठे भूषिताये, श्वशुरभयार्ता भयनाशकाय, दिव्याय रूपाय प्रदर्शनाय, नमः शिवाय विजयेश्वराय। भोले बाबा आए, दक्ष की यज्ञ को पूरा किया। का भृगु का कोई दोष नहीं है, इनके दाढ़ी मूंछ निकल आएगी। पोखा देवता ने भोले बाबा को अपशब्द कहा था, का इनके दाढ़ नहीं निकलेंगे, यज्ञ में इनको सत्तू दिया जाएगा। और दक्ष के सिर को कहा कोई नवजात शिशु का सिर ले आओ और उसी को लगा दिया जाए। गण गए और एक बकरी ने नवजात बच्चे को जन्म दिया था, उसी को लेकर आए और दक्ष के सिर पर लगा दिया। इस प्रकार से यज्ञ को पूरा किया। अब तो बार प्रभु का नाम लिया जाए। तत्पश्चात वाणी को विराम। स्वामी जी के मुखारविंद से भगवान की पवित्र पावन कथा सुधा का रसपान करें। श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम, हम बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम, हम बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम। एक बार बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्याम रामचंद्र की, काशी विश्वनाथ भगवान की, आद्या प्रांबा भगवती की, वीर बजरंगबली की, स्वामी जी महाराज की, आसंते नवरात्र की, नवरात्र में आवाई समस्त देवी देवताओं की, सत्य सनातन धर्म की, कथा सत्संग में आए हुए समस्त भक्तों की, समस्त देवियों की, समस्त यजमानों की,